मैं ऋषि आज के समाचारों के साथ 12,500 पदों पर जल्द होगी भर्ती, युवाओं को मिलेगा विदेश में भी रोजगार। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शनिवार को एक कार्यक्रम में कहा कि युवाओं की नई सोच और सकारात्मक ऊर्जा से प्रदेश और देश को नई दिशा मिलेगी। उन्होंने पंजाब को वर्तमान स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि कुछ वर्षों में वहां नशे की समस्या गंभीर रूप से बढ़ी है, जिसका दुष्प्रभाव युवा पीढ़ी पर पड़ा है। युवाओं को नशे की प्रवृत्ति से दूर रखना समय की मांग है और भारतीय जनता पार्टी उनके उज्जवल भविष्य के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हरियाणा पुलिस में सिपाही पद से इस्तीफा देकर पीटीआई टीचर पद पर ज्वाइन किया। अदालत ने भर्ती रद्द कर दी तो वापस सिपाही पद पर ज्वाइनिंग मांगी। हाईकोर्ट ने पुलिस विभाग से कहा, याचिकाकर्ता के आवेदन पर विचार किया जाए। हरियाणा पुलिस ने सिपाही पद पर ज्वाइन करने वाले धर्मेंद्र पवार का पीटीआई टीचर पद पर चयन हो गया। पवार ने सिपाही पद से इस्तीफा दिया और पीटीआई टीचर पद पर ज्वाइन किया। बाद में अदालत ने पीटीआई टीचर की भर्ती रद्द कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर लगा दी। पवार की भी नौकरी चली गई। पवार ने पुलिस विभाग में प्रतिवेदन किया कि उसे सिपाही पद पर ज्वाइन कराया जाए। विभाग ने प्रतिवेदन अस्वीकार कर दिया। उसने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दायर की। जस्टिस जगमोहन बंसल की खंडपीठ ने पुलिस विभाग को प्रतिवेदन पर विचार करने के आदेश पारित कर दिए और याचिका पर निपटारा कर दिया। याचिकाकर्ता की दलील है कि वह पीटीआई टीचर पद पर कंफर्म नहीं हुआ था, इसलिए नियमों के अनुसार उसका सिपाही पद पर लियन बना हुआ था। कई जिलों में छाया कोहरा। हिसार में 5 मीटर रही दृश्यता, 2 दिन धुंध की आशंका। 23 फरवरी को प्रदेश में सक्रिय होगा कमजोर विक्षोभी पश्चिमी विक्षोभ। दोबारा गर्मी बढ़ने की संभावना। 28 तक शुष्क रहेगा मौसम। 1 अप्रैल से राष्ट्रीय राजमार्गों के टोल पर कैश बंद। फास्टैग यूपीआई होंगे विकल्प। हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1 अप्रैल से राष्ट्रीय राजमार्गों के टोल प्लाजा पर नकद भुगतान की व्यवस्था समाप्त करने की तैयारी में है। अथॉरिटी के प्रस्ताव के अनुसार टोल शुल्क का संग्रह पूरी तरह डिजिटल माध्यम से किया जाएगा और भुगतान केवल फास्टैग तथा यूपीआई के जरिए ही संभव होगा। यूनाइटेड किंगडम में हरियाणा और पंजाब के विद्यार्थियों के दाखिलों पर लगी रोक। राज्य ब्यूरो। यूनाइटेड किंगडम के कुछ विश्वविद्यालयों ने हरियाणा और पंजाब के छात्रों के आवेदन स्वीकार करने पर अस्थायी रोक लगा दी है। यूनिवर्सिटी कॉलेज बर्मिंघम की ओर से वहां की सरकार के नए दिशा निर्देशों के बारे में हरियाणा व पंजाब के अभिभावकों को इस बारे में सचेत किया गया है कि इंटरनल कंप्लायंस रिव्यू, आंतरिक अनुपालन समीक्षा और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स स्पॉन्सरशिप को लेकर यूके गवर्नमेंट ने अपने विश्वविद्यालयों व कॉलेजों को नए बदलावों को लागू करने के आदेश दिए हैं। तहसीलों में बेकार पड़ी रोबर्स मशीनें, सीमांकन ठप। प्रदेश के अधिकांश जिलों में रोबर्स मशीनों से अब तक एक भी पैमाइश नहीं हो पाई। 300 रोबर्स मशीनों का नहीं हो पा रहा इस्तेमाल। भूमि पैमाइश के आधुनिकीकरण के लिए खरीदी गई थी। 2 से 3 हजार सरकारी फीस, 10 से 15 हजार तक के निजी ऑपरेटर वसूल रहे। कई जगह जीपीएस और सॉफ्टवेयर संचालन में तकनीकी दिक्कत। डिस्टेंस एजुकेशन के लिए 3 साल की अनिवार्य सेवा की शर्त खत्म। हरियाणा के हजारों कर्मचारियों को मिलेगा लाभ। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में स्पष्ट किया है कि आजीवन शिक्षा प्राप्त करना केवल एक इच्छा नहीं बल्कि एक संवैधानिक दायित्व है। अदालत ने हरियाणा सरकार के उस तर्क को सिरे से खारिज कर दिया जिसमें एक नई नियुक्ति कर्मचारी को महज इसलिए उच्च शिक्षा की अनुमति नहीं दी गई थी क्योंकि उसने अभी 3 साल की नियमित सेवा पूरी नहीं की थी। जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ ने अपने फैसले में कहा कि एक आदर्श नियोक्ता के रूप में राज्य का कर्तव्य है कि वह अपने कर्मचारियों को शैक्षणिक उन्नति के लिए प्रोत्साहित करे, न कि उनके रास्ते में रोड़े अटकाए। मामला हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के माध्यम से नियुक्त वेटरनरी लाइफ स्टॉक डेवलपमेंट असिस्टेंट नवीन से जुड़ा है। नवीन ने 15 फरवरी 2024 को ड्यूटी ज्वाइन की थी। मात्र 10वीं और 12वीं पास नवीन अपनी योग्यता बढ़ाना चाहते थे। उन्होंने 29 मई 2024 को विभाग में डिस्टेंस एजुकेशन के जरिए बीए करने की अनुमति मांगी। उन्होंने लिखित में भरोसा दिया कि वे कोई स्टडी लीव नहीं लेंगे और न ही सरकारी काम प्रभावित होंगे। 2 जुलाई 2024 को विभाग ने आवेदन लिया कहते हुए खारिज कर दिया कि उन्होंने अभी 3 साल की अनिवार्य सेवा पूरी नहीं की। जिला मुख्यालयों पर आज पहुंचेगा बोर्ड का प्रश्न पत्र। 23 फरवरी को दी जाएंगी प्रवेश के सभी केंद्र अधीक्षकों को परीक्षा सामग्री। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की तरफ से परीक्षा संचालन
के लिए केंद्रों पर उत्तर पुस्तिकाएं भेजी जा चुकी हैं, जबकि प्रश्न पत्र भी जिला मुख्यालयों पर रविवार से भेज दिए जाएंगे। परीक्षा आरंभ होने से एक दिन पहले ही केंद्र अधीक्षक केंद्रों पर व्यवस्थाएं संभालेंगे और सीटिंग प्लान तैयार कर परीक्षाएं सुचारू रूप से कराएंगे। 10 साल की सेवा वाले डीएसपी अब रिक्त पद होने पर भी बन सकेंगे एसपी। हरियाणा पुलिस सेवा नियमावली में किया गया संशोधन। पुराने नियमों में पद नाम बदलने के लिए पद रिक्त होने की नहीं की थी शर्त। 10 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके पुलिस उप अधीक्षक यानी डीएसपी केवल तभी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यानी एसपी बन सकेंगे जब संबंधित पद रिक्त हो। हरियाणा पुलिस सेवा नियमावली में किए गए संशोधन में यह शर्त जोड़ी गई। गृह सचिव सुधीर राज्यपाल की ओर से हरियाणा पुलिस सेवा नियमावली 2002 के नियम 7 में संशोधन की अधिसूचना जारी कर दी गई है। पत्नी की आरटीआई याचिका खारिज। पति के वेतन का विवरण जानना पत्नी का हक नहीं। राजस्थान हाई कोर्ट ने राज्य सरकार का आदेश बरकरार रखा, जिसमें पत्नी द्वारा दायर सूचना अधिकार आवेदन के तहत पति के वेतन संबंधी विवरण देने से इनकार किया गया था। अदालत ने कहा कि किसी कर्मचारी के वेतन और सेवा संबंधी विवरण व्यक्तिगत सूचना की श्रेणी में आते हैं। मामले में याचिकाकर्ता ने संबंधित विभाग में कार्यरत अपने पति के एक निश्चित अवधि के वेतन पर्ची और वेतन भुगतान का विवरण मांगा। राज्य ने कहते हुए सूचना देने से इनकार किया कि मांगी गई जानकारी व्यक्तिगत प्रकृति की है, जो कि तृतीय पक्ष से संबंधित है। हरियाणा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 25 फरवरी से। नकल रोकने के लिए 325 दस्ते 1420 परीक्षा केंद्रों पर मारेंगे छापे। हरियाणा बोर्ड ने प्रदेश की पंचायतों से भी नकल रोकने के लिए मांगा सहयोग। पेपर अच्छे नहीं हुए तो 15 दिन में दोबारा दे सकेंगे। हाई कोर्ट का अहम फैसला। अभ्यर्थी की याचिका खारिज। आपराधिक केस की जानकारी न देने पर नियुक्ति देने से इनकार सही। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड में लोअर डिवीजन क्लर्क पद पर चयनित अभ्यर्थी को नियुक्ति से वंचित करने के फैसले को सही ठहराते हुए उसकी याचिका खारिज कर दी। जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ की पीठ ने स्पष्ट किया कि आवेदन पत्र में लंबित आपराधिक प्रकरण की जानकारी छिपाना साधारण चूक नहीं माना जा सकता, भले ही बाद में संबंधित व्यक्ति बरी हो गया हो। मामले में याची ने वर्ष 2019 में जारी विज्ञापन के तहत एलडीसी पद के लिए आवेदन किया था। आवेदन पत्र में उसने लंबित एफआईआर से संबंधित कॉलम में नहीं अंकित किया। देश में बढ़ते उत्पादन के साथ ही मिलावट के मामले बढ़ रहे हैं। दूध के हर 3 दिन में से एक नमूना जांच में फेल। बड़े ब्रांड भी संदेह के घेरे में। आंकड़े प्रति व्यक्ति उपलब्धता दुनिया में सबसे ज्यादा। उत्तर भारतीय राज्यों में अमानक दूध के मामले अधिक है। मिलावट 58% दूध के नमूनों में पानी की मिलावट पाई गई। हरियाणा में 12,500 पदों पर जल्द नई भर्तियां। युवाओं को विदेश में भी मिलेगा रोजगार। हरियाणा में पिछले एक वर्ष में 37,000 युवाओं को सरकारी नौकरियां दी गई हैं। हाल ही में 12,500 पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं, जिन्हें पूर्ण पारदर्शिता के साथ जल्द ही भर दिया जाएगा। नौकरियों में सभी वर्गों के युवाओं को समान अवसर दिए जा रहे हैं। विदेश सहयोग विभाग के माध्यम से वैध तरीके से विदेश में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शनिवार को एक कार्यक्रम में कहा कि युवाओं की नई सोच और सकारात्मक ऊर्जा से प्रदेश और देश को नई दिशा मिलेगी। तो साथियों, आज के समाचार यहीं तक। तो बने रहिए लास्ट अपडेट में मेरे साथ। तो इसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।